मेरे प्रिय जनों, मन बदल करके ही घर जाना, वरना कुछ नहीं मिल पाएगा। हंस में ही घर जाना, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। मन दर्पण की तरह रखो। जैसे शीशा के सामने हम जाते हैं, वो बता देता है कि तुम कितने काले कलूटे हो, तुम कितने गोरे हो। वो कभी भी प्रभाव में नहीं आता। और लोग तो प्रभाव में आ जाते हैं, तुम्हारे मुंह पे कहेंगे। कोई हमें भी बहुत लोग मिलते हैं, वो कहते हैं और तो सब ठीक है भगवान। हम उनसे पूछो कैसे हो, हाँ बहुत अच्छे अच्छे अच्छे। फिर धीरे से पूछो सही सही बताओ। गुरु जी और तो सब ठीक है, थोड़ा सा ना पड़ोसी से हैरान। तो उसी प्रकार ये मन है, मन दर्पण की तरह काम करता है। ये भला बुरा सब बताता है। मेरे प्रियजनों, महाकुंभ की आने की पूर्ति या सफलता या फल यही माने कि आज की कथा में हम प्रण लें कि अपने घर जब जाएं तो मन को बदल करके ही जाएं। हम मन के गुलाम नहीं, माधव के गुलाम होकर के जाएं। किसके गुलाम? माधव के गुलाम होकर के जाएं। मन के गुलाम नहीं, हम माधव के गुलाम होकर के जाएं। यही संगम में डुबकी लगाने का फल हो सकता है। धन्य है संगम, धन्य है त्रिवेणी। एक बात और, खेल पूरा मन का। कितनी बढ़िया कथा चल रही है, कितनी अद्भुत व्यवस्था है और कितना अनूठा है। संगम का किनारा है और हम बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। इसी बीच में मानो तुम्हारा पेट खराब हो जाए, सब चीज एक तरफ, और कितना ही हम बोले कि उस तरफ ध्यान ना दो, हमारी तरफ ध्यान दो, तो तुम यही जवाब दोगे कि ध्यान हटा ही नहीं रहा है। और उतने में ही बीच में पेट में घुटुर 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 एकदम मिक्सचर मशीन चल जाए, फिर तो और खराब हालत। अब देखो, है खेल मन का। एक सिस्टम क्या खराब हुआ, मन वहीं पहुंच गए। पर भैया भीतर एकदम बढ़िया हो, आहा, तो बाहर कितनी भी अव्यवस्था हो, वो व्यवस्था लगती है। मन ठीक हो तो जगत कितना भी खराब हो, बढ़िया लगता है। हम जब कथा में बैठे थे तब पूज्या माँ भगवती सरस्वती जी ने उद्बोधन जब दिया, तब एक बहुत बड़ी बात बोली, हमको बहुत अच्छी लगी। पूज्या माँ ने कहा, हमको कोई भी वस्तु या विजन बड़ा नहीं, बढ़िया खोजना है। अक्सर हम एक बात बोलते हैं, शायद आपको लगे सुनने को मिली हो ना। हमारा मानना है क्वांटिटी भले ही कम हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। हम कहते हैं कि ठीक है बच्चे 10 अच्छे हैं, पर 10 बच्चे ना हो, 2 हो पर कट्टर हिंदू हो। हाँ, क्वांटिटी भले ही कम हो पर क्वालिटी बढ़िया हो। 100 लंगड़े घोड़े पालने से बढ़िया है एक बढ़िया घोड़ा पालो। बुरा मत मानना। 10 स्वार्थी मित्र बनाने से बढ़िया है एक मुंह पर बोलने वाला दुश्मन बनाओ। क्योंकि स्वार्थी 10 मित्र रहेंगे तुम तप जाओगे, पर मुंह पर बोलने वाला दुश्मन रहेगा तो तुम सुधर जाओगे। और हमारे हनुमान जी का चरित्र यही सिखाता। हनुमान जी जिसको जो भी बोलेंगे मुंह पर बोलेंगे, ये हनुमान जी के स्वभाव में। आहा, धन्य है हनुमान जी महाराज। जय हनुमान गाइए। जय कपीस हनुमान जी लंका भी जाते हैं तो रावण से भी वही बोलते हैं जो है। रावण कहता, क्यों रे बंदर, डर नहीं लग रहा?
हनुमान जी बोले हमें तो नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा? रावण तुम्हें लग रहा? रावण को लगा ये शायद इसने हमारा वैभव देखा नहीं है इसलिए डरता नहीं है। रावण ने मौत को बुलाया, मौत इधर आ, जा इस बंदर के बगल में खड़ी हो जा। अब मौत खड़ी हो गई हनुमान जी के बगल में। अब रावण ने सोचा अब डर गया होगा, है क्यों बंदर, अब कैसा लग रहा? मौत बगल में खड़ी है। हनुमान जी बोले ज्यों का त्यों लग रहा है। रावण बोला डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले किस बात का? बोले मौत बगल में खड़ी है। हनुमान जी बोले खड़ी जरूर हमारे बगल में पर देख तो तुझे रही है। खड़ी हमारे बगल में पर देख तुझे रही। रावण बोला हमें क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही है कब। रावण बोले एक बात बताओ, क्या आज तक जितने लोग हमारे पास आए उन्होंने हमारी महिमा गाई, एक तुम अकेले हो जो कह रहे हो कि बेकार हो, ऐसा किया वैसा किया, बल का दुरुपयोग किया, भगवान से प्रीति करो, ये करो वो करो। एक तुम अकेले आदमी हो जो उल्टा बोल रहे हो। हनुमान जी बोले जितने आपके पास आए हैं सब फोटोबाज आए, ये जितने भी तुम्हारी महिमा गाते ना रावण, ये सब फोटो कैमरा मैन थे। तो रावण बोला तुम कौन हो? बोले हम एक्स्ट्रा मैन हैं। मतलब बोले वो फोटो खींच के बताते थे कि तुम बढ़िया हो, हम तो एक्स्ट्रा करके फंक्शन देखते हैं कि हाथ बढ़िया काम कर रहा कि नहीं। तो हनुमान जी से रावण पूछता है हमारे कौन से फंक्शन में गड़बड़ी है? हनुमान जी बोले और तो सब बढ़िया फंक्शन है पर एक फंक्शन खराब है, मन का फंक्शन खराब है। बोले क्या? धीरे से हनुमान जी बोले जो मन माधव में लगना था वो तुमने माया में लगा दिया, बस यही फंक्शन खराब है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब उपाय क्या है कि मन को भगवान के चरणों में बांधे, इसका उपाय बता। उपाय है, किसने बताया? हनुमान जी ने बताया। किसको बताया? विभीषण को बताया। क्या? विभीषण के कान में हनुमान जी बोले तुम राजा हो लंका के। विभीषण बोला तुम हमें राजा बता रहे, प्रधानमंत्री बता रहे, हम मंत्री नहीं हैं। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हम अभी की नहीं बता रहे, हम दरअसल भविष्य देखते हैं। तो हमने तुम्हारा देख लिया, तुम पीएम बनने वाले हो। विभीषण बोले अगर पीएम बनना होता तो कुछ लक्षण तो दिखते, एमएलए बनते, पार्टी के कोनो कार्यकर्ता बन जाते। हम आप पार्टी के सदस्य भरे, वहां की कोई पद ही नहीं है, कद ही नहीं है, पीएम हलवा में बनेंगे और उम्र बढ़ रही है। हनुमान जी बोले देखो एक बात बोले। बोले बोलो। बोले और तो सब ठीक है, तुम्हारी पार्टी गलत है। जिस पार्टी में हो इसमें तो तुम एमएलए तो दूर की बात है, सरपंच नहीं बन सकते हो। तो विभीषण बोले फिर हम कौन सी पार्टी चुने? हनुमान जी धक्का दे के बोले हमारी वाली में आ जाओ। हाँ, हमारी वाली में आ जाओ, भाग बदल जाएंगे। विभीषण बोला तुम कौन सी पार्टी के हो? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी कौन सी पार्टी के हैं? रावण से परिचय दिया था हनुमान जी। जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झार, तास दूत में जा करी हरियाणा प्रिय नार। विभीषण से भी हनुमान जी ने कहा हमारी जो पार्टी है राम जी वाली, तुम इसमें आ जाओगे तो पीएम बन जाओगे। बोलो सीताराम। महाराज उपाय क्या है? हनुमान जी बोले एक ही उपाय है, शरणागति ले लो। शरणागति जानते हो तुम लोग? किसी के चरणों में अपने आप को समर्पित सदा सदा के लिए कर देना ही शरणागति है। इसी को शरणागति कहते हैं।
तो हनुमान जी कहते हैं विभीषण तुम शरणागति ले लो, अपनी रस्सी खूंटी से बांध लो, सदगुरु के चरणों की खूंटी से, बस काम हो जाएगा। तो मुस्कुराते हुए विभीषण जी बोले इतने में काम हो जाएगा क्या? हम जब जाएंगे तो भगवान बायोडाटा तो मांगेंगे, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो बायोडाटा मांगा जाता है। तो बोले हम जब जाएंगे तो तुम्हारे प्रभु हमारा बायोडाटा मांगेंगे, और बायोडाटा में वो पहले ही लिखा मिलेगा कि राक्षस का भाई है, तो हमारा तो पहले ही प्लान कैंसिल हो जाएगा। हनुमान जी बोले बस इसीलिए तो वो भगवान है, भगवान बायोडाटा देखते तो हैं लेकिन बायोडाटा में ये नहीं देखते हैं कि अवगुण क्या क्या है, बायोडाटा देखकर भगवान ये देखते हैं कि इसमें गुण क्या क्या है। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है, इसीलिए उन्हें भगवान कहते। गुरु किसे कहते? गुरु जो अवगुणों को मिटा करके गुणों से परिपूर्ण कर दे, अज्ञान को मिटा करके ज्ञान भर दे, अंधकार को मिटा करके जो प्रकाश में ले जाए, अद्वैत से जो द्वैत में द्वंद्व में पड़े हुए व्यक्ति को अद्वैत की स्थापना करवा दे मन में। गुरु कौन? जो जगत से उठाकर जगदीश का बना दे। हनुमान जी कहते विभीषण हमारे प्रभु का यही स्वभाव है,